ऑल राइट, ये जो 50% स्टूडेंट ने क्वेश्चन को हाथ भी नहीं लगाया है ना, ये सिर्फ एग्ज़ाम में उन लोगों के पास प्रॉपर पाथवे नहीं था इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। और घर पे क्वेश्चन प्रैक्टिस के टाइम पे ये सब थॉट प्रोसेस होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से देखना, क्वेश्चन को एकदम से खोल के रख दूंगा आपके सामने। अभी आप लोगों का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं जानता हूं कि आप लोग पढ़ाई करने वाला बहुत सीरियस स्टूडेंट्स है। अभी इस क्वेश्चन को हम दो वे में कर सकते हैं। एक डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन जो कि है साइन x ओवर x इक्वल्स टू 2 पुट कर दे हम, जिसका प्रोज है कि शॉर्टकट से हो जाएगा ये ऑप्शन ए एंड बी। एंड ड्रॉबैक है कि ऑप्शन सी एंड डी के लिए आपको फिर से कैलकुलस का यूज़ करना ही पड़ेगा, तो टाइम जाएगा बहुत इसमें और ट्रिकी भी है ये। और एक मेथड है कि स्ट्रेट कट पहले से ही हम कैलकुलस का इस्तेमाल कर ले। इसका प्रोज है कि ये इजी है, नीट है एंड बहुत ही क्लीन है। हर स्टेप का आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा। एंड इसका कॉन मेरे हिसाब से तो नथिंग है, ठीक है, कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। अब सम ट्रैप्स एंड मिसकॉन्सेप्शन। अब यहाँ पर आप देखोगे बहुत लोगों को कि यहाँ पर साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट इस्तेमाल कर रहा है, पर लिमिट का यहाँ पर कोई भी काम नहीं है और लिमिट लेना भी एक मिसकॉन्सेप्शन ही है। अब देखोगे बहुत लोग किसी फंक्शन और किसी लिमिट को ऐसा लिखता है इक्वल टू 0 माइनस या फिर 0 प्लस या फिर 1 प्लस समथिंग एनीथिंग ए प्लस और ए माइनस ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं हो सकता। ये गलत है, बहुत बड़ा गलती है, क्योंकि ये 0 माइनस 0 प्लस 1 प्लस कोई भी नंबर ए प्लस ए माइनस ये सब कोई नंबर नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट होता है और ये किसी का भी इक्वल नहीं हो सकता है। और एक बड़ी गलती है कि एफ डैश इक्वल्स टू 0 मीन्स मैक्सिमम एंड मिनिमम मान लेना, जो कि फिर से बहुत बड़ी गलती है। क्यों? क्योंकि एफ डैश इक्वल्स टू 0 मीन्स हमेशा उस पॉइंट पे मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू आप एक्स क्यूब ले लो, तो एफ डैश एक्स आपका क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर्ड, तो एफ डैश 0 आपका आ जाएगा 0। तो क्या आप 0 पे एफ एक्स का मैक्सिमम या मिनिमम है? नहीं, क्योंकि एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। तो ये 0 पॉइंट पर तो मैक्सिमम भी ये नहीं है और मिनिमम भी नहीं है, पर फिर भी डेरिवेटिव 0 आता है। और ये लिमिट यूज़ करके ना आप कभी भी क्लीन लॉजिक में समझा नहीं पाओगे। आप गौर करना कि जो भी लिमिट यूज़ करके आपको ये दिखाएगा वो आपको ज़रूर बोलेगा कि आप समझ पा रहे हो ना, आप समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ पर आपको खुद को समझना होगा, ठीक है। पर कैलकुलस यूज़ करने से ऐसा कुछ नहीं है, पूरा पूरा एकदम नीट एंड क्लीन लॉजिक से होगा हर स्टेप। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए, जो x नॉट इक्वल्स टू 0 पे f दिया गया है ना, उसका आप तुरंत डेरिवेटिव निकाल लीजिए, क्योंकि बाद में भी इसका आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसका डेरिवेटिव कुछ ऐसा बन जाएगा और इसको सिंप्लीफाई कर देने से आपके पास ये आ जाएगा। फिर एफ डैश 0 निकाल लीजिए ये फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो कि हो जाएगा कुछ ऐसा। और फिर ये 0/0 फॉर्म बन रहा है ना, तो एल हॉपिटल रूल के मदद से ऊपर नीचे डेरिवेटिव कर दीजिए। तो इसलिए बोला था कि इसका तुरंत डेरिवेटिव कर लीजिए और वही यहाँ पर काम आएगा। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख दीजिए, क्योंकि ये तो 1 हो जाएगा डेरिवेटिव इसका और ये तो 0 हो जाएगा। और ये फिर से 0/0 फॉर्म बना रहा है, तो उसके लिए फिर से एक बार एल हॉपिटल रूल का इस्तेमाल कर लीजिए और ये cos x कट जाएगा और आपके पास लिमिट 0 आ जाएगा। तो हमारे पास एफ डैश 0 इक्वल्स टू 0 आ गया, जो कि एग्जिस्ट फाइनाइटली। तो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब वो डिफरेंशिएबल है और उसका वैल्यू भी 0 है। तो इसका मतलब 0 पे मैक्सिमा और मिनिमा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, उसको चेक करना पड़ेगा। अब ये तो 0 पे डेरिवेटिव आ गया। अब नॉट इक्वल्स टू x नॉट इक्वल्स टू 0 पे डेरिवेटिव चेक करते हैं। ओके, सो एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर x नॉट इक्वल्स टू 0, ये आपके पास आ जाएगा। ये ही तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव था ना x नॉट इक्वल्स टू 0 पे, तो ये इक्वल्स टू 0 पुट कर दीजिए
और जो कि हो जाएगा साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इक्वल्स टू 0। और डिनोमिनेटर का टर्म तो स्क्वायर में है, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जब ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 0 लेंगे तब भी सिर्फ इसी से काम चल जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलवेज पॉजिटिव। अब तो यहाँ से एक cos x कॉमन ले लीजिए, आपका बन जाएगा cos x टाइम्स tan x माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 फॉर cos x नॉट इक्वल्स टू 0। ये इसमें ध्यान देना कि फॉर cos x नॉट इक्वल्स टू 0, इसीलिए हम कॉमन ले पाए, नहीं तो हम ये नहीं लिख सकते थे, है ना। और अब cos x इज नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसका मतलब तो tan x माइनस एक्स ही आपका 0 आएगा, एंड दैट मीन्स tan x इक्वल्स टू x। अब आप ले लीजिए कि x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, अल्फ़ा 3 ऐसे करके वैल्यू जा रहा है, कि मतलब x इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 पे आपका tan अल्फ़ा 1 इक्वल्स टू अल्फ़ा 1 होगा। मतलब ये इक्वेशन का सॉल्यूशंस है, ये हम मान लिए हैं। ओके, नाउ एफ डैश इक्वल्स टू 0 आ गया। अब हमें निकालना है कि एफ डैश ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 कब कब होगा। वो इंटरवल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो अब इफ डैश टेक्स ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0 मीन्स दिस cos x टाइम्स tan ऑफ x माइनस एक्स इज़ ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, यहाँ से आ रहा है। ये डिनोमिनेटर तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना, इसीलिए। अब इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ से ही असली खेल चालू होता है। तो ग्राफ में जो रेड वाला ग्राफ दिख रहा है ना, वो है tan x का ग्राफ। ये है tan x का ग्राफ, तो वो है tan x का ग्राफ, एंड ये ब्लैक लाइन इज़ आवर x। अभी हम ग्राफ के साइन कैसे निकालते हैं ये देखना, बहुत ध्यान से देखना। हाँ, ये बहुत क्रूशियल है। पहले tan x माइनस एक्स को निकालते हैं, एंड यहाँ पर जो देख रहे हो ना, ये छोटा सा गैप, ये वाला हमने यहाँ पर ये लिया है, क्योंकि लिखने आपको दिखाने के लिए तो हमें स्पेस ज़्यादा चाहिए, है ना, तो इसको ही स्ट्रेच कर दिया है हमने, ठीक है। अब यहाँ पर x से तो tan x छोटा है ना, ये रेड वाला ग्राफ तो नीचे है ब्लैक से, तो tan x इज़ लेस देन x। यहाँ पर क्या हो रहा है कि tan x इज़ लेस देन x, so that means tan x minus x is our less than 0, so the negative sign। और यहाँ पर है अल्फ़ा 1 डैश्ड, और अल्फ़ा डैश्ड 1 से ये माइनस पाई बाई 2 के अंदर tan x का ग्राफ तो ऊपर है ना, तो tan x इज़ ग्रेटर देन x होगा। So tan x is greater than x, and that means tan x minus x is greater than 0, that is positive। तो इसी तरह से ये माइनस पाई बाई 2 से 0 के अंदर ये तो नेगेटिव है ना, ये tan लेस देन x है, और 0 से पाई बाई 2 के बीच में देखिए ये tan x का ग्राफ तो ऊपर है x से, ये x से तो tan x बड़ा है, इसका मतलब तो tan x माइनस एक्स हो जाएगा हमारा पॉजिटिव। और फिर पाई बाई 2 से अल्फ़ा 1 के बीच में हो जाएगा नेगेटिव साइन, बिकॉज ये रेड वाला ग्राफ नीचे है। दैट मीन्स tan x is our less than x, and that means tan x minus x is less than 0। सो इसी तरह से चलता जाएगा, प्लस माइनस होता जाएगा। और cos x को देखो, cos x का ग्राफ क्या ही ड्रॉ करना, cos x तो होता ही है ना कि ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 पे पॉजिटिव, फिर आता है नेगेटिव, फिर आता है पॉजिटिव, ऐसे करके चलता है ना, वही यहाँ पर हमने दिखाया है। अब देखिए, तो tan x माइनस एक्स आ गया एंड cos x भी आ गया, तो cos x टाइम्स tan x माइनस एक्स बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो यहाँ पर अब सिर्फ साइन देखिए, यहाँ पर है नेगेटिव एंड यहाँ पर है नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव। यहाँ पर है पॉजिटिव, यहाँ पर है नेगेटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा नेगेटिव, एंड यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन फिर से हो जाएगा नेगेटिव। तो ये पूरा इंटरवल पे cos x टाइम्स tan x माइनस 1 आपका आ जाएगा नेगेटिव। तो ऐसे ही करते करते जब सेम साइन आ जाए तो
पॉजिटिव ले लेना, एंड जब ये डिफरेंट साइन आ जाए तो नेगेटिव ले लेना। ओके, और फिर cos x टाइम्स tan x माइनस x की साइन की मदद से हमें क्या मिल गया, f डैश्ड x का साइन, वो तो सेम ही होगा, है ना। अब देखिए तो ग्राफ कैसा होगा, सपोज कर लीजिए ये आपका -π/2 है, तो ये -π/2 से 0 के बीच क्या साइन है, डेरिवेटिव का नेगेटिव है। इसका मतलब है ग्राफ होगा आपका डिक्रीजिंग, फिर यहाँ कहीं पे आके रुक जाएगा जिसका वैल्यू होगा 0। और यहाँ से ग्राफ ये ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये नेक्स्ट साइन आपका पॉजिटिव है, एंड कहाँ तक, α1 तक, तो ये इंक्रीजिंग होगा और फिर से यहाँ कहीं पे रुक जाएगा जिसका वैल्यू होगा α1, फिर नेगेटिव होगा, यहाँ से डिक्रीजिंग होगा, फिर रुक जाएगा जिसका वैल्यू α2, फिर इंक्रीजिंग होगा क्योंकि उसके बाद फिर से पॉजिटिव है। ऐसा ऑल्टर करते करते चलेगा, है ना आपका फंक्शन। तो फिर ये 0 पे आपको क्या मिल गया, ये है मिनिमम। तो यहाँ से हमें मिला कि 0 इज़ द मीन। अब आप नोटिस कीजिए कि ये पॉइंट तो है आपका पाई, ये है 2π, ये है 3π, तो आपका एक α1 फिर α2 α3, ये मैक्स हो या मिन हो सभी आ रहा है ये पाई एंड 3π/2, फिर से 2π एंड 5π/2, इन सब के बीच में, है ना। फिर से ये 3π एंड 7π/2, इन सब के बीच में। तो ये पाई से 3π/2, 2π से 5π/2, 3π से 7π/2, ऐसे करते करते आपके पास मीन एंड मैक्स मिलेगा इन इंटरवल के अंदर। और मीन और मैक्स आ कैसे रहा है, ये तो आ रहा है ऑल्टर करके, ठीक है ना। अब पाई के बाद अब देखना आपका आ रहा है ये α1। ओके, तो α1 पे आपको क्या मिला, मैक्स, है ना, ये तो मैक्सिमम है, लोकल मैक्सिमम। तो α1 पे आपको मैक्सिमम मिला, तो फिर पाई से 3π/2 के बीच में आपको मिल जाएगा एक मैक्सिमम, और उसके बाद आपको मिल जाएगा मिनिमम क्योंकि ऑल्टर करके आ रहा है ना। फिर मैक्स, फिर मीन, फिर मैक्स, ऐसे करके आ जाएगा। तो अब आपके पास पाई से 6π के बीच कितना मैक्स और मीन मिला, कितना मैक्स मिला, ये 1, ये 2, ये 3, सो 3 मैक्स। एंड 2π से 4π के बीच आपको कितना मिनिमम मिला, 2π, ये रहा आपका 2π, एंड देन ये रहा आपका 4π, ये रहा एक मीन और एक मैक्स। तो मीन सिर्फ मिला 1, तो ये हो जाएगा एक मिनिमम। तो फिर अब इसका करेक्ट आंसर आपके पास आ जाएगा बी, सी एंड डी। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और पसंद आया तो एक लाइक कर देना क्योंकि बहुत मेहनत लगता है ये सब ग्राफ एंड इमेजेस ड्रॉ करने में। और आज के लिए बस इतना ही था। कीप डूइंग मैथमेटिक्स, सी यू नेक्स्ट टाइम।